ये कलर का क्या रोल होता है इसके अंदर? लक के अंदर लकी कलर्स होते हैं, लकी नंबर्स होते हैं, तो कलर के बारे में बताएंगे, कलर का कितना बिल्कुल जी। रोल अच्छा, है? कलर साइकोलॉजी तो बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, न्यूमरोलॉजी फिर ओके। एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। अब ये कलर साइकोलॉजी की अगर मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस आप पाकिस्तान के उठा के देख लें, उनमें आपको जब भी वो किसी स्पेशल ओकेजन पे अपने जाते हैं या फिर एक ही कलर पहनते हैं, आप मेरे ख्याल से जरदारी साहब को देख लेंगे, फिर आप जो है ख़ान साहब को देखेंगे, वो भी आपको मोस्टली एक ही कलर के ड्रेस में आएंगे अपने स्पेशल। फिर कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देख लें, जब भी वो अपने इवेंट्स पे जाते हैं, जो उनके स्पेशल इवेंट्स होते हैं या अवार्ड्स होते हैं, तो उनमें वो अपना कलर जो है वो अपनी लकी कलर्स को जो है वो ऑन करके जाते हैं। और कलर्स तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को ग्रेसफुल बनाते हैं। जैसे कलर साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप ग्रे, वाइट या फिर जो है लाइटर कलर टोन्स पहनते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। लाइक वाइट कलर इज़ रिलेटेड टू पीस, तो आप हमेशा वाइट कलर जब भी पहनोगे तो आप काम रहोगे, पीसफुल रहोगे। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम थोड़ा पाकिस्तान वाली साइड पे आते हैं। ये जरदारी साहब, इमरान खान साहब, ये बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, कलर्स वगैरह में? बिल्कुल ऑब्वियसली, बल्कि बड़े बड़े जितने इंडिया वाले तो बहुत ऑब्वियसली मानते हैं। और जैसे कि कहते भी हैं कि मेरे ख्याल से बुशरा साहिबा के पास कुछ मौकेलात भी हैं, या फिर वो मेरे ख्याल से ख़ुद भी कुछ इल्म रखती हैं इन चीज़ों से। मुझे नहीं पता बेसिकली क्या इल्म है या क्या नहीं, लेकिन बिकॉज आई डू साइकिक रीडिंग भी, तो उसमें ऑब्वियसली अगर आपके पास मौकेलात भी हैं तो वो आपकी एटलीस्ट हिस्ट्री आपको पूरी, जैसे कि अच्छा मैं आपको एक बताती हूँ, आप जब भी आप किसी बाबा के पास जाओगे तो वो आपको एक ही सांस में आपको सारी बातें बताएगा। आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, आपका नाम ये है। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताती हूँ, जिनके पास मौक्किल होते हैं ना, वो कभी आपको प्रेजेंट नहीं बताएगा, और वो चीज़ भी नहीं बता सकता जो आपके माइंड में नहीं है, सिर्फ आपको वो हिस्ट्री बताएगा। आप लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एक मिनट ये अभी आपने मुझे इस रिकॉर्डिंग से पहले मेरी सारी हिस्ट्री बताई, जो कि ऑनेस्टी के साथ मैं नॉन बिलीवर था जी। और इन्होंने जितनी चीज़ें बताई ना, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बताई मुझे। तो आपके मौक्कल तो नहीं है कहीं पर आपके साथ? नहीं, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने ना हमें वो इल्म नहीं अता किया ना, हमारे पास वो एबिलिटी है जो आपको कहेगा ना कि फ्यूचर में ये हो सकता है। हम सिर्फ प्रेडिक्शन दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, बारिश होने वाली है छतरी लेके जाओ, दैट्स ऑल। उसके अलावा जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, एक्यूरेट आपको कोई चीज़ बता रहा है उसके पास मत जाओ, या तो उसके पास वो ब्लैक मैजिक से ही ये बता सकता है, बिकॉज और कोई वे है ही नहीं। आपने बुशरा बीबी की बात की, मौकिलात की बात की, इतना कंफर्मेशन आपको क्यों है उनके बारे में? अच्छा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ क्लिप्स, आई नेवर मेट हर पर्सनली, या कुछ मेरा पर्सनल नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि क्या पता, देखें वो सफली इल्म में भी हो सकती हैं या नूरी इल्म में भी हो सकती है। क्योंकि देखें कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं मार्फत जिसे कहते हैं, उनको कहते हैं ना हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज क्या है, वो उनका फोकस इतना आला है, उनका अकीदा इतना आला है कि वो खुदा तक को टच कर लेते हैं। इसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं टेलीपैथी, दिमाग से दिमाग में मैसेज पहुंचाना किसी को। तो इंसेप्शन हमने एक मूवी देखी थी। यस, एग्जैक्टली, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट राइट कॉन्सेप्ट्स हैं आप। और दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपके आइज ब्लिंक करने से भी पहले आपका चला जाएगा, बट ये हर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज फिर तो इसका नेगेटिव यूज होना बहुत ईजी है। ये वही लोग कर सकते हैं इसको ब्रेन सीडिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल, इसको टेलीपैथी हम कहते हैं, दिमाग से किसी दूसरे के दिमाग में मैसेज पहुंचाना। अभी तो बल्कि क्या कहते हैं, मार्केटिंग की टर्म्स में बहुत लोग टेलीपैथी का यूज़ करना शुरू हो गए हैं। अभी तो ये चीज़ें भी आ गई हैं जो एक्सपर्ट हैं या जो माहिर हैं। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एकदम से ही वो, इसके स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, फिर थाउजेंड्स ऑफ स्टेजेस हैं। फर्स्ट से हम इनिशियली फोकस करना स्टार्ट करते हैं, फिर थाउजेंड ऑफ स्टेजेस, और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और कोई भी ट्राई ना करे। अच्छा, आज तक आपने कितने हाथ रीड किए? काफ़ी सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है कि दिन में मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 क्लाइंट आ जाते हैं मेरे पास। कोई ऐसा हाथ, वैसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल होगी, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई ऐसा हाथ जिसको देख के आप डर गई हो, यार ये बड़ी स्केरी लाइन है, आपने ऐसी नहीं देखी कभी?
अच्छा स्केरी नहीं, जैसे था कि सडन डेथ का जो होता है लाइन, जैसे मेरे ख्याल से बेनज़ीर साहिबा का जब डेथ होने वाला था तो एक बहुत मशहूर पामिस्ट ने उनको पहले ही बोला था कि आपकी जो डेथ है वो हादसाती मौत है। तो उसकी लाइंस बेसिकली होती हैं, उन्होंने शायद देख लिया होगा कि हादसाती मौत है या फिर शूट के थ्रू उनका जो है वो मौत है। तो ऐसा है कि ऐसे मैंने किसी क्लाइंट का हाथ देखा, और फिर ये कि नेगेटिविटी ऑब्वियसली हम नहीं बताते ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं तो बोलती हूँ कि जो हफ्ते का हाल बताते हैं उनके पास भी मत जाओ, वो भी बहुत बड़े फ्रॉड हैं। क्योंकि देखें, आपने कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया, और नेगेटिविटी तो इमिडिएटली वर्क करती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पॉजिटिविटी विल टेक स्लोली एंड ग्रेजुअली, नेगेटिविटी वर्क इमिडिएटली। आपको ऐसा कोई हाथ मिला जिसको देख के आप घबराई हो? होता है ना यार, मैं होता है यार, एक दफा मैंने कैसा हाथ देखा यार, मैं बता नहीं सकता कौन है, लेकिन वो अच्छा, मैं थोड़ा अमेज ज़रूर हुई हूँ, घबराई तो नहीं। मैं अमेज ज़रूर हुई हूँ। एक यंगस्टर हैं सिंगर, बल्कि कल ही मैंने उनका शायद देखा हाथ, तो मैंने उन्हें ये बोला कि आपके पास बहुत फेम आने वाला और बहुत पैसा आने वाला है, आप भूलिएगा मत मुझे। अच्छा। जब आपके पास फेम और पैसा आ जाएगा। सिंगर एंड हाँ, ही इज़ ऑलरेडी आई थिंक बड़े, अभी वो वायरल हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उनका बहुत बड़ा नाम हो सकता है। अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी मज़ेदार बात आपने बता दी, यानी कि ये चीज़ें पता लगी थी। बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों के यानी कि जो होते हैं नसीब पढ़ लेती हैं, अगर हम इसको टेक्निकली उर्दू ज़बान में बोलें, कभी ऐसे हुआ कि आपने अपना हाथ रीड किया हो और आपने कहा नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको तो अपने बारे में सब कुछ पता होगा और आप उसको चेंज करना चाह रही हैं, तो आप कर सकते हैं उसको? बड़ी मज़ेदार बात यह है जो कि मैंने बहुत जगह पे कही कि मैं अपना हाथ टले नहीं करती कभी भी। अच्छा, एक ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं, जो लोग इल्म वाले हैं या नॉलेज वाले हैं, उनकी अपनी चीज़ें अपने पे मोस्टली नहीं चलती। पता नहीं, ये मेरा थोड़ा सा चीज़ है, शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन आपके पास मेरे ख्याल से वो पावर नहीं होती कि आप अपनी चीज़ें एक्यूरेसी के साथ टैले कर लो। लेकिन कभी किसी दोस्त को कहो यार प्लीज़ मेरे बारे में ज़रा देखो क्या सीन है मेरा? दोस्त को, जैसे कि मेरे रेलिवेंट जानने वाले हैं, मैंने कभी नहीं दिखाया अपना हाथ, कभी नहीं दिखाया? नहीं, ना देखा है ना दिखाया है। अच्छा, अगर जिन्नात के बारे में भी ऑब्वियसली बात है, आपके पास एक ख़ास नॉलेज है, डोमेन आपकी, चुड़ैल और डायन में क्या फ़र्क होता है? अच्छा जी, बिकॉज मैं इसलिए ये जानती हूँ कि आई डू साइकिक रीडिंग। आई थिंक आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान, क्योंकि देखिए आपके पास जिन होंगे या कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा, आप प्रेफर करोगे कि आप मौलवी के पास जाओ या किसी पढ़ाई वाले के पास या किसी आलिम के पास आप जाओगे, वही सॉर्ट आउट करें, जैसे कि हमारे ट्रेंड्स हैं। बट ये है कि मैं प्रॉपर स्टडी करके आई हूँ। हम लोग वेरीफाई करते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल इशू है या वाकई जिन जिनात या भूत जादू ब्लैक मैजिक का केस है। तो मैंने बाकायदा इस पे स्टडी किया हुआ है, मेरा इस मामले में नॉलेज है। तो अभी आपने चुड़ैल और डायन का जो है वो किया, तो हाँ, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चुड़ैल एंड डायन। अच्छा है, तो दोनों ही क्या है कि नेगेटिविटी स्पेल्स करती हैं। जैसे डायन इज़ मोर पावरफुल देन चुड़ैल, क्योंकि डायन क्या है, डायन जो है वो फिजिकल वर्ड में फिजिकल है, वो जैसे कोई जो शैतान की एग्जैक्टली हाँ, आप उसको वो देख सकते हो आप उसको। और जो चुड़ैल है वो मरने के बाद जो फॉर्म है ना, बदरू या वो वाला है। तो अब डायन इज़ मोर पावरफुल। डायन बिकॉज क्या है, वो सैटनिक ऑफरिंग करती हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो डायन जो है वो फिजिकल फॉर्म है वर्ड में, और जो चुड़ैल है वो जो मरने के बाद, जैसे कि ब्लैक मैजिक वाले अपना इल्म ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया और वो सूरत में मर गए, तो वो फिर जो उनकी जो फॉर्म होती है ना, वो चुड़ैल, या फिर आप कहते हो कुछ हमने नेगेटिव कुछ शैतान टाइप डेविल टाइप देखे, तो वो उनकी फॉर्म होती है। अच्छा, तो जो डायन होती है वो बेसिकली जिंदा होती है? बिल्कुल हाँ, वो जिंदा फॉर्म है, जिंदा फॉर्म है, लेकिन वो होता तो एनर्जी है ना बेसिकली। नहीं, वो जो लोग ब्लैक मैजिक स्पेल करते, इंसान है कोई भी है, वो उसके पास वो पावर्स आ जाती है। बिकॉज क्या है कि वो सैटनिक शैतान को पूजा करने वाले, ये समझ लें। अरे अच्छा, यानी कि अगर कोई एक औरत है और वो ये काम कर रही है तो वो डायन बनेगी। हाँ, अभी मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ। वो कहते हैं ये सारियाँ डैना चुड़ैला कुड़ियाँ ही ने,
बंदों में क्यों नहीं है यार? मैं तो वो सुन के भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था मैम का, तो मैंने कहा ये तो भाई ठीक बात है कि वाकई, और सारी फीमेल और जो आप पोजेस भी देखते हो, और मेरे पास भी जितने केसेस हैं ज़्यादा पोजेस भी फीमेल्स होती है। बिकॉज क्या है कि इमोशनली आप देखोगे तावीज़ बाबू वालों को मानने वाली कौन होती है? मर्द नहीं जाते, औरतें जाती हैं। बिकॉज हमारा अकीदा ही जो है वो औरतें इमोशनल होती हैं, तो हमारा अकीदा भी ज़रा कमज़ोर होता है कंपेरेटिव टू मैन। ओके, ये प्रॉब्लम है। एंड वी आर इजी टारगेट फॉर अ जिन्नात, हम इजी टारगेट होते हैं, और जो जिन्नात होते हैं वो ट्रैक्ट भी होते हैं फीमेल। अच्छा,